ॐ न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम। हम लोग देखते हैं कि हम इस जगत में कोई ना कोई परेशानी रहती है लोगों को, तो हमें ये जानना है कि लोग परेशान क्यों होते हैं और परेशान जब होते हैं तो उसका समाधान कैसे करना है। तो हम इस वीडियो में कुछ आध्यात्मिक अभ्यास बताएंगे, किस प्रकार से हम उस अभ्यास को यदि अपने जीवन में ले आए तो हम कैसे अपने ही परेशानियों से, अपने ही दुख से, कष्ट से बाहर आ सकते हैं। अब देखिए, हम जहाँ पे हैं, जहाँ रहते हैं, जैसे रहते हैं, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक होती है ईश्वर सृष्टि और दूसरी होती है जीव सृष्टि। जो ईश्वर सृष्टि है वो क्या होती है? तो ईश्वर सृष्टि होती है कि जो जैसा है उसको उसी प्रकार से हम ग्रहण कर लें। उसी प्रकार से ग्रहण करना मतलब क्या? यानी कि जैसा भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें हम खुश रहें। जैसे विधि राखे राम तैसे विधि रहिए। अब ये कैसे हम करें? अब जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आ रहा है और हम उस समय कहीं बाहर जाने वाले हैं, या फिर हम व्यस्त हैं, या फिर हमारा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल आ रहा है टीवी में, पर हमारे घर में बिन बुलाए अनायास कोई अतिथि आ गए, तो हमारे मन में यदि उसके प्रति द्वेष भावना आती है या फिर हमारा मन विद्रोह करता है या विरोध करता है कि ये इस समय क्यों आ गए, थोड़ी देर में आते, या लोगों को खा पी के काम नहीं है, या इस समय हमारा सीरियल है, या अभी हमारा कुछ काम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अब लोग आ गए। देखिए, जब वो व्यक्ति आता है तो वो ईश्वर की इच्छा से आया है, ईश्वर सृष्टि। और अगर हम लोग विरोध करते हैं, उसमें आपत्ति करते हैं, तो उसे जीव सृष्टि कहते हैं। अब ईश्वर की इच्छा से वो आया और हमने कहा चलो प्रभु की इच्छा से आ गए, आइए यहाँ बैठिए और आप थोड़ा सा अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो मैं ये अपना काम निपट के आ जाऊँ, यदि हमारे पास कोई ज़रूरी काम हो तो। या फिर अगर सीरियल की बात है तो वो व्यक्ति अगर सीरियल में हमारे साथ एंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन हमारा प्रधान, हमारा जो कर्तव्य क्या है, जो आए हैं प्रभु की इच्छा से, अतिथि हमारे घर आए हैं, उनका जो कर्तव्य हमारे प्रति होना चाहिए वो करें, उनका भला इत्यादि उनको पूछें, और फिर जैसे भी वो
करना चाहते हैं तो वैसा ही उसी प्रकार से हम उनके साथ बातचीत इत्यादि करेंगे। ये है ईश्वर सृष्टि। तो फिर हम अपने जीवन में कितनी कुछ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जैसे इस वक्त क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। अब लॉकडाउन में जब हम हैं तो वो क्या हो रहा है बताइए। हमने बुलाया कोरोना को, या हमने अपने प्रधानमंत्री को बोला कि आप लॉकडाउन करवाइए? नहीं, हमने ना उसको बुलाया ना बोला। तो वो ईश्वर सृष्टि में ईश्वर इच्छा से ये परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो गई है। लेकिन हम उसके प्रति कंप्लेन करें, हम विरोध करें, ऐसा क्यों होना था, ये कोरोना जाएगा कब, हम लोगों का कैसे, हमारा तो जीना ही हराम हो जाएगा, हमें बहुत डर लग रहा है, और ऐसे ये तो ज़रूर किसी षड्यंत्र है, इत्यादि बहुत किस्म की बातें हमारे मन में आ रही हैं। जब हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम ईश्वर का विरोध कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा का विरोध कर रहे हैं। मतलब ईश्वर सृष्टि जो है, जो प्रकृति क्या है, जो भी मैं नहीं हूँ, जिसको मैं अपने इंद्रियों के माध्यम से देख रही हूँ या अनुभव कर रही हूँ, वो सब अपने सृष्टि में है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो परिस्थिति हो रही है, जैसा भी हो रही है, वो सब क्या है, वो ईश्वर सृष्टि में है। ईश्वर सृष्टि में सब कुछ है, केवल इंद्रियों के माध्यम से नहीं, मेरे शरीर के भीतर में भी अगर कुछ परेशानी है या कुछ अच्छाई है, वो भी ईश्वर सृष्टि में है। यानी कि जहाँ पर मेरे मन का, मेरे वृत्तियों का कोई कारोबार नहीं हो, वो सब ईश्वर सृष्टि है। लेकिन मैं जैसे विरोध करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा हुआ तो अब क्या होगा, अब हमको अपनी सब कुछ प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, और हाय हाय आगे हमारे बच्चों का क्या होगा, इनकी पढ़ाई रुक गई, इत्यादि हमारे बहुत सारी बातें आती हैं। जब इतनी बातें हमारे वृत्तियों के माध्यम से हमारे मन में व्यापार शुरू कर देती हैं या विरोध करती हैं, तो हम मालूम है क्या कर रहे हैं। हम जब भी ईश्वर का विरोध करते हैं, इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया कि हम ईश्वर को ब्लेम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम उंगली उठाते हैं कि भाई आपको नहीं मालूम है, आपको हमसे थोड़ी बुद्धि ले लेनी चाहिए। तो हम लोग उसका जब विरोध करते हैं, हम ऑब्जेक्ट करते हैं, वी ऑब्जेक्ट टू द विल ऑफ द लॉर्ड। तो अब ये बताइए, आप ही बताइए कि भगवान की जो इच्छा है वो सही है कि हमारी इच्छा सही है? ईश्वर की जो दृष्टि है वो संपूर्ण दृष्टि है। ईश्वर को मालूम है हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य, हमारे साथ क्या होने वाला है, यदि हम इस काल में विश्वास करें तो। ईश्वर दृष्टि से वो बिल्कुल सही देख रहा है, क्या किसके लिए ठीक है। लेकिन हम अपनी क्षुद्र दृष्टि से हम सोच रहे हैं, अरे हमारी ज़िंदगी तो इस दीवार से उस दीवार तक है, अब दीवार के पीछे भी कुछ है, वो तो हमें नहीं दिख रहा ना, वो तो केवल ईश्वर को दिख रहा है। तो हम उसमें उतना देखते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। अरे आपको नहीं मालूम है हमारे लिए क्या भला है। तो एक तरफ से हम ईश्वर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसमें दोष दृष्टि देख रहे हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या नहीं किया। हे भगवान, मैंने इतना जप किया, मैंने इतने इतने माला किए, इतनी परिक्रमा की गोवर्धन की, इतना मैंने उपवास किया, बहुत अच्छा, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर क्या किया, फिर दोष निकाला। ये
कुछ इस प्रकार से है कि यदि मुझे डाइटिंग करनी है, थोड़ा सा अपना वज़न कम करने के लिए, तो मैं नाश्ते में सैलड खाऊंगी, दोपहर को सैलड या फल खाऊंगी, शाम को भी नींबू पानी इत्यादि सब लूँगी ताकि वज़न कम रहे। और रात को किसी शादी में जाके या पार्टी में या घर में ही कचौड़ी, हलवा, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, भुजिया इत्यादि करके पेट बिल्कुल ठूस लूँगी। तो वज़न कम होगा क्या? इसी प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं गोवर्धन के, मंदिरों के, और अनुष्ठान करके लाख लाख जप कर रहे हैं, और फिर बाद में उपवास कर रहे हैं, नवरात्रि का उपवास, शिवरात्रि का उपवास, एकादशी का उपवास इत्यादि, और बहुत बहुत मन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और योग इत्यादि कर रहे हैं, प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। क्या भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसे किया? मैं रात दिन आपको बुलाती हूँ। देखिए, आप ईश्वर को बुलाओ या ना बुलाओ, आप उस उनके लिए उपवास करो या ना करो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? हम जब कर रहे हैं, हम भगवान को बुलाते हैं, नाम लेते हैं, परिक्रमा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जितने भी हम उपासना या कर्म इत्यादि करें, वो तो मेरे लिए है ना, ईश्वर के लिए तो नहीं कर रहे ना। तो मेरे किसके लिए? आध्यात्मिक जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो कर्म के माध्यम से हो, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो भक्ति उपासना इत्यादि के माध्यम से हो, वो सारी की सारी आध्यात्मिक उन्नति यानी मन की शांति के लिए है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मन से विरोध कर रहे हैं, हम आपत्ति कर रहे हैं, हम विद्रोह कर रहे हैं। जब हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे मन के साथ? हमारा मन पहले तो बड़ा खुश था, प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो कुछ हम लोग चाह रहे हैं, या हमारी परिस्थिति शांत रहे, या मेरे साथ कोई परेशानी ना हो, मेरे और मेरों की कोई परेशानी ना रहे, फिर तो हम खुश हैं। तो वो एक हमारे मन में एक आशा होती है कि चलो मैंने अपना काम कर डाला, माय ड्यूटी ओवर, अब तो कुछ होगा नहीं। यानी कि क्या? मेरे मन में ये आशाएं हैं कि मैंने भगवान को कुछ दिया, अब भगवान भी दे, गिव एंड टेक, व्यापार। और फिर हम उनको एक्यूज करते हैं कि मेरे साथ ऐसे किया। जब हम जो कुछ भी हो रहा है उसको सहज रूप से ग्रहण करें, हमें मालूम है कि ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, ये ईश्वर की इच्छा है, तब हम ईश्वर सृष्टि में हैं। अब ईश्वर की जो सृष्टि है, जैसे हमारे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि, तो जब हम उनके समक्ष जाते हैं, पहाड़ों के समक्ष जाते हैं, तो हमें कितना आनंद क्यों आता है? क्योंकि वो जो पहाड़ है वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते। वो विरोध नहीं करते हैं कि वो पक्षी क्यों उड़ रही है, वो विरोध नहीं करते हैं कि आज वर्षा क्यों आ रही है। इसीलिए हम जब वहाँ जाते हैं, हम कौन? जो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हमारा मन 24 घंटा दौड़ रहा है। वो इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि हम विरोध करते हैं। तो फिर हम जब जाते हैं प्रभु के समक्ष, तब क्या होता है? तब हम प्रकृति के समक्ष, तो हमें शांति मिलती है। हम वृक्ष लताएं इत्यादि के यहाँ जाते हैं, अच्छी ठंडी ठंडी वायु चल रही हो, नदी कलमल कलमल करके बह रही हो, और पक्षियाँ सुबह सुबह बहुत चहक महक से कितना आनंद दे रही हो, तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। और आजकल तो
लॉकडाउन की वजह से कितनी पक्षियाँ सुबह कितनी सुंदर सुंदर सुरीले स्वर में गायन करती हैं, कितना सुंदर लगता है, कितना आनंद आता है। और क्यों आनंद आता है? क्योंकि प्रकृति विरोध नहीं करती, प्रकृति ईश्वर सृष्टि में आनंद से है। इसी प्रकार से जिन महापुरुषों के समक्ष हम जाते हैं, उनके सानिध्य में हम रहते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो ईश्वर सृष्टि में रहते हैं, वो विरोध नहीं करते। वह अद्वैत स्थिति में रह के भी द्वैत के माध्यम से इस जगत में रहते हैं, और द्वैत के माध्यम से अपना कारोबार जैसे एक शरीर का कारोबार होता है वैसे करते हैं। वो किसी का विरोध नहीं करते, वो सहज अवस्था में रहते हैं। तो ये हो गई जीव ईश्वर सृष्टि। और जीव सृष्टि होती है जब हमेशा कोई भी संकल्प विकल्प अपने मन में लेके आते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, हर चीज़ को लेके हम उस कुछ कमेंट करते हैं, और इस तरह से जब हर चीज़ में हमारा मन कहता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये सब है ईश्वर का विरोध, यानी कि जीव सृष्टि। अब जब ये दो बातें समझ में आ गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, हमें ईश्वर सृष्टि में रहना चाहिए, लेकिन कैसे? तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान और सरल तरीका बताते हैं, और बहुत ही फुल प्रूफ मेथड है ये। इसको अगर हम समझ जाएं और एकदम क्लिक कर जाएं, तो आप सोचिए हमेशा 24 घंटा हम ईश्वर सृष्टि में रह सकते हैं। जब भी हम लोग कुछ भी करने जा रहे हैं, या तो वो हमारा पूजा पाठ हो, या फिर कोई आया दरवाज़ा खोलना हो, या खाना बनाना हो, कुछ भी, तो हमारा मन क्योंकि इतना जीव सृष्टि में रहा है, तो हमारा मन हर समय 2 या 3 बात लेकर चलता है। चलो मुझे अभी सुबह उठना है, अभी उठ के मैं पहले बाथरूम में जाऊं, या पहले दरवाज़ा खोलूं, दूध रखूं, मैं पहले दूध रखूं, या फिर पहले सारे दरवाज़े खोल दूं। ये सब ऐसी अवस्था आती है। या फिर मुझे ये जूता पहनना चाहिए कि वो पहनना चाहिए, ये साड़ी पहननी चाहिए कि वो साड़ी पहननी चाहिए, इनको फ़ोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी फ़ोन करें कि बाद में फ़ोन करें, अभी हम अपनी पढ़ाई करें कि बाद में करें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हमारा मन हमेशा एक कन्फ्यूज्ड स्थिति में रहता है, संदेह करता है, या फिर हमेशा सोचता है, और उसमें जो हमारी वृत्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। बड़े बड़े तो हमारे डिसीशंस तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनमें तो रहता ही है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ही रहता है, जिस कारण से सारा दिन हमारा मन दौड़ता रहता है। तो इसमें एक छोटा सा उपाय है और बड़ा सरल। जब भी हमारे मन में 2 चीज़ें आती हैं कि अभी हम इस पुस्तक को पढ़ें कि पहले हम स्नान करके पूजा करके आ जाएं, तो उस समय थोड़ा सा अलर्ट रह के, सावधान रह के, हमको ये देखना है कि हमारा मन पहली वृत्ति क्या आती है, जो फर्स्ट थॉट जिसको कहते हैं ना, वो क्या है? ओ अच्छा, पहले पढ़ लें, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी तो पहले पूजा करके ना, पूजा में लेट हो जाएंगे ना। देखिए पहले बात क्या आई, पढ़ लें, वो ईश्वर वृत्ति। उसके बाद नहीं 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 नहीं, पूजा में लेट हो जाएंगे ना, वो हमारी बुद्धि, यानी कि जीव सृष्टि। तो पहले जो अवस्था है ना, पहले कोई थॉट्स नहीं थे इस विषय के बारे में, लेकिन थॉट्स जब आते हैं
तो पहला थॉट बिना कुछ प्रयास के, वो ईश्वर की इच्छा। और जब हम लोग उसके ऊपर अपनी सब तर्क डालते हैं तो वो जीव यानी कि हमारी इच्छा। तो अब बताइए कौन ठीक होगा, ईश्वर की हम? देखिए, जिसकी बहुत ज़्यादा आदत है वो बहुत कुछ सोचता है, मनोराज्य करता रहता है इधर उधर की बात, जहाँ आवश्यकता नहीं है बहुत चिंता करता रहता है, उसके लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि उसकी इतनी वृत्तियां हैं मन में। वो अगर कुछ सोचने लगे तो साथ साथ 2 3 4 5 चीज़ें आ जाती है, उसे समझ ही नहीं आती कि मेरी ईश्वर इच्छा कौन सी है, फर्स्ट थॉट कौन सी है, उसे समझ ही नहीं आती। तो थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों में, कि जूता ये पहनो कि वो पहनो, थोड़ा ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में प्रयास करने के बाद जब थोड़ी आदत पड़ जाएगी तो सरलता से समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट थॉट कौन सा था। अब जब हम सुषुप्ति अवस्था से उठते हैं, सुषुप्ति अवस्था में क्या है कि कोई वृत्ति नहीं होती। तो उसके बाद जब उठते हैं, वैसे तो ब्रह्मानंद स्थिति होती है, लेकिन जिनकी आदत नहीं है वो हमेशा कोई ना कोई चिंतन लेके उठते हैं, किसी थॉट के साथ उठते हैं। तो जो सुषुप्ति के बाद जो थॉट्स आते हैं हमारे मन में तुरंत, बिना हमारे प्रयास के, सुषुप्ति यानी कि क्या, थॉटलेस स्टेट, और बिना प्रयास के आ गई तो वो ईश्वर की गाइडेंस है हमारे लिए। इसको यदि हम अपने जीवन में अभ्यास करते हैं तो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, हमें सोचना नहीं पड़ता। जो थॉट्स आते हैं तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। तो मन हमारा इतना हल्का हो जाएगा, इतना खाली हो जाएगा, और थोड़े आस्ते आस्ते हम बड़े बड़े महत्वपूर्ण जितने भी निश्चय करने वाली चीज़ें हैं, हम बहुत अनायास एफर्टलेसली उसमें हम निश्चय कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे प्रभु हमको गलत नहीं रास्ता दिखा सकते। और जब मन विषय इत्यादि में, संसार में, विषय में नहीं जा रहा, बहुत सारी वृत्तियां नहीं बना रहा, तो क्या है, बहुत समय हमारे पास, मन अनायास ही हम अपने तत्व चिंतन में दे सकते हैं, प्रभु चिंतन में दे सकते हैं, और कभी किसी चीज़ का संशय ही नहीं रहेगा। तो आज का हमारा जो विषय रहा है वो यही है कि हम ईश्वर सृष्टि में अपने आप को इतनी सरलता से कैसे रखें। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, यदि इसका अभ्यास करें। और ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये तो रोज़ का अभ्यास है। डेली करेंगे तब ऐसी स्थिति आएगी कि ये हम लोग अनायास हर चीज़ में, तब हमें किसी को पूछने जाने की ज़रूरत नहीं कि बता दीजिए ना आप गुरु महाराज, ये बता दीजिए कि कौन सा करें, ये करें कि वो करें, नीचे ज्योतिषी जी ज़रा बता दीजिए मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा। हमको किसी चीज़ के आलम्बन की आवश्यकता नहीं, किसी के लिए। सारा कुछ हमारे में भरपूर है, पूर्ण ज्ञान हमारे में है, पूर्ण शक्तियाँ हमारे में हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं क्योंकि अभी तक हमें समझ नहीं आई कि सब कुछ हमारे में ही है। हम बाहर जाते हैं, बाहर का सपोर्ट लेते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। हर चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। ईश्वर सृष्टि हमको पूर्ण तरीक़ा से स्वावलंबित बना देती है, हमें दूसरों के ऊपर आलम्बन की आवश्यकता नहीं। ईश्वर इच्छा हमारी, ईश्वर इच्छा के साथ हम अपनी इच्छा मिला लें, तब देखिए कितना आनंद आता है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार। हरि ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।